खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव में मतदान के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने 10 विकल्प दिए हैं। इन प्रमाण पत्रों को मतदाता पहचान पत्र के रूप में प्रयोग कर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। एमएलसी चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 10 प्रमाण पत्रों को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हें मतदान केंद्र पर दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य रूप से इसमें मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड शामिल है। इसके अलावा भी 5 अन्य विकल्प दिए गए हैं। आगरा में विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक खंड सीट पर मंगलवार सुबह 8 बजे से मतदान होगा। इसके लिए सोमवार दोपहर 12 बजे से मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस बार वोट डालने के लिए मतदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व मंडलायुक्त अनिल कुमार ने प्रभारी जिलाधिकारी जे रीभा समेत निर्वाचन अधिकारियों के साथ मंडी समिति शाहदरा स्थल पर पोलिंग पार्टियों की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में आगरा के 84 मतदेय स्थलों पर स्नातक के 28,000 और 7,000 शिक्षक मतदाता शाम 5 बजे तक वोट डालेंगे। शिक्षक एमएलसी के लिए 16 प्रत्याशी और स्नातक में 22 उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 दिसंबर को होने वाला आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के डीजीएम पंचनान मिश्रा ने बताया कि 23 तारीख को जारी हुए कार्यक्रम के मुताबिक 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना था। इसी वजह से शिलान्यास की तैयारी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आगरा आना था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री को अत्यधिक व्यस्तता के कारण शिलान्यास के लिए समय नहीं मिल रहा। 6 दिन बाद शिलान्यास होगा। 5 दिसंबर तक नई तिथि की घोषणा होगी। भाजपा विधायक के पुत्र से ठगी करने की कोशिश के आरोप में पकड़े गए युवक यश अमीन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खुद को गृह मंत्री अमित शाह का भांजा बताने वाले यश अमीन ने 40,000 रुपए के कपड़े खरीदने के बाद विधायक योगेंद्र उपाध्याय के बेटे वात्सल्य उपाध्याय से कहा था कि इनका पेमेंट करो। वात्सल्य के पास इतना कैश नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता को फोन किया। विधायक ने बताया कि उन्हें शक इसलिए हुआ कि जो शख्स करोड़ों का होटल खरीदने आया हो वह कपड़ों के रुपए खुद क्यों नहीं दे रहा। आगरा से बहला फुसलाकर अपहरण और लापता हुई 626 किशोरियों और बालिकाओं को पुलिस ने 16 महीने में बरामद करके कोर्ट में पेश किया। लड़कियों की बरामदगी के लिए एसएसपी बबलू कुमार ने थाना पुलिस से लेकर सर्विलांस सेल को लगाया था। सर्विलांस की टीम की मदद से यह लड़कियां बरामद हो सकी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि अगस्त से दिसंबर 2019 तक 141 लड़कियों को ढूंढा गया था। इसमें अपहरण और गुमशुदगी के मामले थे। इनको बरामद करने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। इस साल 9 महीने में 485 लड़कियां बरामद की गई। आगरा की राजपूत चुंगी निवासी 55 वर्षीय सांस रोगी कोरोना संक्रमित होने के बाद रविवार को मौत हो गई। जनपद में ये 165वीं मृत्यु है। रविवार को 67 नए मरीज और मिले हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 9,165 पहुंच गया है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने के बाद मृतक रोगी को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने के बाद हालात में सुधार नहीं हुआ। रविवार सुबह मरीज की मृत्यु हो गई। 49,000 की स्क्रीनिंग में 55 कोरोना संदिग्ध मिले। स्वास्थ्य विभाग की 183 टीमों ने कमलानगर, दयालबाग, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा, देवरी रोड, सैया, बाह, शाहगंज, ताजगंज, ट्रांसयमुना कॉलोनी और सदर के 10,982 घर में 49,138 लोगों की स्क्रीनिंग की। ताजमहल की टिकट पर सैलानियों का नाम अंकित करने के बाद पहचान पत्र देकर प्रवेश देने की कवायद भी कारगर नहीं रही। रविवार को दोपहर 1 बजे ही ताजमहल के टिकट खत्म हो गए, जिसके बाद आने वाले सैलानियों को टिकट न मिलने से मायूस लौटना पड़ा। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छात्र छात्राओं के लिए सुविधाएं और बढ़ाई गई हैं। पुस्तकालय के नेटवर्किंग लाइब्रेरी में बैठकर देश और दुनिया के 2605 समाचार पत्र को ऑनलाइन पढ़ा जा सकेगा। इसके अलावा 4,000 से अधिक मैगजीन उपलब्ध हैं। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद अरशद ने बताया कि https://pressreader.com/catalog लिंक पर जाकर देश के 164 और बाकी देशों के 24 से 41 समाचार पत्रों को पढ़ा जा सकता है। छात्र छात्राओं के लिए यह सुविधा उपयोगी है, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। कार्तिक पूर्णिमा पर सोमवार को 126 साल बाद भरणी और रोहिणी नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि और वर्धमान योग भी रहेगा। ज्योतिषाचार्य शिव शरण पराशर ने बताया कि विशेष योग में स्नान, ध्यान, पूजा, यज्ञ अनुष्ठान का कई गुना पुण्य मिलेगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर उन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा की तर्ज पर घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने का आह्वान किया। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि रविवार को दोपहर 12:47 से सोमवार दोपहर 2:59 तक कार्तिक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इस दौरान स्नान के बाद भगवान विष्णु के साथ गौरी शंकर का पूजन करें। तुलसी के समक्ष दीपदान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होगी।
प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अवर अभियंता उपभोक्ता के प्रति व्यवहार अच्छा रखें। उन्होंने बकायेदारों से संपर्क कर उन्हें बिल जमा करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा वह खुद इसकी समीक्षा करेंगे। ये निर्देश ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने करहल में एक्सप्रेसवे स्थित फूड प्लाजा पर विश्राम के दौरान दिए। वे रविवार को नोएडा से लखनऊ जाने के दौरान यहाँ रुके थे। यहाँ मौजूद अधीक्षण अभियंता रवि अग्रवाल और अधिशासी अभियंता GCL भटनागर के साथ बैठक कर ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अक्सर अवर अभियंताओं द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत न सुनने और उनसे खराब व्यवहार किए जाने की शिकायतें आती रहती हैं, इसलिए जरूरी है कि अवर अभियंता अपने व्यवहार में सुधार करें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।